नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कुंडली क्या होती है, प्रश्न कुंडली कैसे बनाई जाती है, प्रश्न कुंडली का फलादेश कैसे किया जाता है, उसके पीछे कौन कौन से नियम काम करते हैं, ये सारी बातों को गहराई से बताने का प्रयास करूंगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर फलादेश करने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुंडली शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, ऐसी और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है फलादेश के लिए। लेकिन प्रश्न कुंडली का भी अपना एक खास महत्व है। अगर जो आपको प्रश्न कुंडली बनाना और देखना आ गया तो आप सरलता से और सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि प्रश्न कुंडली बनाते वक्त भी अलग अलग 3 कंडीशन है और वो कंडीशन के अंदर क्या बातों का ध्यान रखना है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली कंडीशन, कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा कि भाई मेरे पास जन्म तारीख ही नहीं है, या फिर मेरा जन्म समय मुझे पता नहीं है। तो जब जन्म तारीख न होगी, जन्म समय न होगा, तो उसकी जन्म कुंडली बनेगी नहीं। जब जन्म कुंडली बनेगी नहीं तो प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? तो उस समय प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए। जैसे ही वो व्यक्ति ने प्रश्न किया, ठीक उसी क्षण की जो तारीख हो, जो समय हो, जो प्लेस हो, वो डाल के कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। अभी दूसरी कंडीशन, काफी बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ईमेल के ऊपर कोई व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया और ये प्रश्न को 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद किसी ज्योतिषकार ने देख लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो जिस समय उसने प्रश्न पूछा था वही तारीख, वही समय, वही प्लेस। अगर मान लो किसी ने अहमदाबाद से प्रश्न पूछा है तो अहमदाबाद लिखना है, किसी ने कलकत्ता से प्रश्न पूछा है तो कलकत्ता अंदर डालना है। तो जिस समय उसने प्रश्न किया वो तारीख, वो समय और वो प्लेस को डालकर एक प्रश्न कुंडली बनानी है। लेकिन फलादेश करते समय उसे गोचर ग्रहों का भी ध्यान रखना होगा, यानी जिस समय उन्होंने कुंडली देखी वो समय के ग्रहों को भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि मान लो वो व्यक्ति ने 10 दिन पहले प्रश्न पूछा था, अभी 10 दिन पहले के ग्रह और अभी के ग्रहों में कुछ चेंजेस हुआ हो तो, जैसे कि चंद्र बदल जाता है, कभी कभी सूर्य, बुध, मंगल बदल जाता है, कभी कभी कोई बड़े ग्रह शनि, राहु जैसे ग्रह बदल जाते हैं, तो प्रश्न कुंडली वही बनानी है जब उसने प्रश्न पूछा था। लेकिन फलादेश करते समय गोचर के ग्रह की स्थिति को भी देखना अति आवश्यक होता है। अभी तीसरी कंडीशन कि जब भी कोई व्यक्ति की आप प्रश्न कुंडली बनाते हो तो और एक आपको तरीका इस्तेमाल करना होता है कि प्रश्न कुंडली का फलादेश करते समय अगर मान लो उस व्यक्ति के पास उसकी जन्म कुंडली हो, उसके पास डेट, टाइम, प्लेस पक्का हो और उसकी जन्म कुंडली भी हो, तो हमें क्या करना है? उसकी जन्म कुंडली का जो लग्न भाव है वो रख के गोचर के ग्रहों को अंदर स्थित करना है। फिर से कहूंगा, जिस व्यक्ति के पास जन्म कुंडली हो उसकी जन्म लग्न कुंडली के अंदर उसका लग्न भाव से पूरी कुंडली बना दी जाए, यानी कि उसकी लग्न कुंडली बना दी जाए और उसके अंदर गोचर ग्रहों को फिट किया जाए और उसके मुताबिक भी देखना है कि उसकी लग्न कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति कैसी है, उसके कारक कहाँ है, मारक कहाँ है, उसकी कुंडली में सूर्य, चंद्र सब कहाँ है, वो भी देखना है। तो प्रश्न कुंडली का प्रेडिक्शन करते समय प्रश्न कुंडली को भी देखना है और उसकी लग्न कुंडली के अंदर गोचर के स्थिति को भी चेक करना है। तो जो आप प्रेडिक्शन करोगे वो 100% सटीक हो सकता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि प्रश्न कुंडली के अंदर कैसे फलादेश किया जाता है। तो सुनिए,
प्रश्न हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कोई पूछेगा पंडित जी मेरी शादी कब होगी, कोई पूछेगा मेरे बच्चे कब होंगे, कोई पूछेगा मेरा मकान कब होगा, मेरा वाहन कब होगा, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, धंधा करूं क्या नहीं, विदेश जाना होगा कि नहीं। ऐसे कई अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। तो व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है उसके अलग अलग भाव होते हैं, उन भावों का अध्ययन करना होता है और उन भावों के स्वामियों को देखना होता है। प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो है प्रश्न कुंडली का लग्न भाव। अगर प्रश्न कुंडली का लग्न भाव मजबूत होगा तो वहां पे ही आप कम से कम 25 या 30% बाजी जीत जाते हो। फिर उसका जो प्रश्न है वो भाव को देखना है। जैसे मकान के बारे में पूछा तो चौथा भाव देखिए, उसके बाद विदेश के बारे में पूछा तो 12वां भाव देखिए, नौकरी के बारे में पूछा तो 6वां भाव देखिए। तो पहले देखना है लग्न भाव, फिर उसका जो भी प्रश्न है वो भाव को देखना है और उससे रिलेटेड और कोई भाव है तो उनका भी अध्ययन करना है। अभी जो जो प्रश्न से रिलेटेड भाव है उनके स्वामी अगर मान लो स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे होंगे तो उसका जवाब बहुत अच्छा आएगा, उसको सफलता मिलेगी। और अगर मान लो उसने जो प्रश्न किया है उन भावों के स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें 8वें 12वें घर में कमजोर हो, अस्त के हो, मृत अवस्था में हो, नवमाश में पीड़ित होते हो तो फिर उनके प्रश्न का जवाब अच्छा नहीं मिलेगा, उसके प्रश्न का फलादेश ठीक से नहीं किया जाएगा, यानी उसे कहा जाएगा अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अभी आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने मेरे को प्रश्न किया कि पंडित जी मुझे मकान सुख कब प्राप्त होगा। तो उसके लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल में आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कुंडली का फलादेश कैसे किया जाता है और जन्म कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति को रख के भी फलादेश कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं गहराई से। जैसे कि मान लो आपके सामने पहला उदाहरण में रख रहा हूं कि एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा 4 जनवरी 2023 के दिन, 4 जनवरी 2023 के दिन सुबह 11:30 बजे मुंबई का स्थान था। वो व्यक्ति ने मुंबई से मुझे प्रश्न पूछा 4 जनवरी 2023 को सुबह 11:30 बजे कि पंडित जी मुझे मकान का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो कब होगा। तो उसी समय की मैंने प्रश्न कुंडली बना ली और उसके पास जन्म कुंडली थी। तो जन्म कुंडली थी तो उसका धनु लग्न था, तो वो धनु लग्न को रखकर मैंने गोचर के ग्रहों को अंदर स्थित किया। अभी मैं दोनों कुंडली का प्रेडिक्शन करके जवाब देने का प्रयास करता हूं और प्रश्न कुंडली कैसे देखी जाती है वो आपको बताने का प्रयास करता हूं। इधर देखिए 4 जनवरी 2023 सुबह 11:30 बजे मुंबई के हिसाब से ये प्रश्न कुंडली मैंने बनाई। अब इसका फलादेश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न भाव। तो हम लग्न भाव को देखेंगे तो मीन लग्न है, मीन लग्न के अंदर गुरु स्वगृही है, तो इधर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी मुझे मकान का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो कब होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चौथे भाव को देखना है। अभी देखिए चौथा भाव क्या कहता है। चौथे भाव का स्वामी बुध 10th भाव के अंदर बैठा है, वो भी सूर्य के साथ। 10th भाव के अंदर सूर्य दिग्बली होता है। सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है और चतुर्थाधिपति बुध 7वीं दृष्टि से अपनी स्वराशि को देख रहा है, तो चौथा भाव भी शुभ हो गया। तो लग्न भाव भी शुभ हो गया, चौथा भाव भी शुभ हो गया। अभी हम देखेंगे कि उसका भाग्य भाव कैसा है, उसको भाग्य मदद करेगा कि नहीं। तो इधर देखिए भाग्याधिपति मंगल 3रे भाव के अंदर बैठा है, तो मंगल 3रे भाव के अंदर बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि 3रे भाव का कारक है। तो भाग्याधिपति मंगल 3रे भाव में बैठ के लक्ष्मी योग बना रहा है और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, तो इधर भाग्य भी बलवान हो गया। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि उसको घर खरीदने के लिए लोन लेनी पड़ती होगी, तो उसके लिए हम 6वां भाव भी देखेंगे। तो 6वें भाव यानी कि लोन का भाव है, यहां से देखा जाता है बैंक लोन मिलेगा कि नहीं। तो इसका मालिक जो है वो भी देखिए
दिग्बली होकर बैठा है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना रहा है। तो ये प्रश्न कुंडली के अंदर 4 अच्छे पॉइंट हो गए। लग्न भाव में हंस योग, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आया उसका चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव को देख रहा है और बुध आदित्य योग बना रहा है। भाग्याधिपति मंगल भी भाग्य भाव को देख रहा है और लक्ष्मी योग बना रहा है। उसके बाद चौथा भाव लोन का क्योंकि आजकल 90% लोग लोन पे घर खरीदते हैं, तो लोन का स्वामी भी दिग्बली है। तो हम प्रश्न कुंडली देख के कहेंगे हाँ भाई, तेरे को आने वाले 3-4 महीने के अंदर ही तेरे को कोई अच्छा मकान मिलेगा, मनपसंद मकान मिलेगा, तुझे जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, और तुझे बैंक का लोन भी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि तेरा भाग्य तुझे सहायक बनेगा। तो तू बेझिझक तेरा आने वाले 3 महीने के अंदर घर हो जाएगा। अभी उसकी लग्न कुंडली को देखते हैं कि मान लो उसकी लग्न कुंडली में धनु लग्न है, तो हमने क्या किया, धनु लग्न के अंदर गोचर ग्रहों को रख दिया। यानी यही ग्रह जो जो राशि में है, प्रश्न कुंडली में जो ग्रह जो राशि में है वही ग्रह उसी राशि में रख के बिठा दिया। आप इधर देखिए, नवम भाव के अंदर सूर्य बुध है, अपना धनु राशि के अंदर सूर्य बुध है, तो यहाँ पे भी धनु राशि में सूर्य बुध है। यहाँ पे देखिए वृषभ राशि में चंद्र मंगल है, तो यहाँ पे भी वृषभ राशि में ही चंद्र मंगल है। तो हमने किया क्या, जो गोचर के ग्रह है उसको व्यक्ति की लग्न कुंडली के अंदर स्थित किया और अभी प्रेडिक्शन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला धनु लग्न है, तो धनु लग्न का स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ। वो चौथे भाव के अंदर स्वगृही बनकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो लग्न भाव प्रबल हो गया। दूसरा, भाग्याधिपति सूर्य भी लग्न के अंदर बैठ के सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, तो भाग्य भी अच्छा हो गया। उसके बाद उसका छठवां भाव देखिए, जहां से बैंक लोन मिलने वाली है, वहां भी चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन गया, तो ये भी भाव अच्छा हो गया। उसके बाद और अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो आप देखिए उसकी धन की स्थिति देखिए, तो यहाँ पे भी देखो लाभाधिपति शुक्र भी धन भाव में है, वहां पे शनि स्वगृही है, तो लग्न भाव बलवान हो गया, चौथा भाव बलवान हो गया, लोन का भाव बलवान हो गया, भाग्य भाव बलवान हो गया। तो हमने देखा कि उसकी लग्न कुंडली के अंदर भी ग्रह स्थिति गोचर में बहुत अच्छी है। फिर से कहूंगा, उसकी लग्न कुंडली के अंदर गोचर ग्रह स्थिति भी शुभ स्थिति में दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में हम एकदम पक्का कह सकते हैं कि भाई आने वाले 3-4 महीने के अंदर तुझे अपना मनपसंद घर मिल जाएगा, न्यू कंस्ट्रक्शन वाला होगा, तुझे लोन भी मिल जाएगी और तेरा भाग्य भी साथ दे रहा है, तो तेरा घर का काम हो जाएगा। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल में दिखाता हूं कि जैसे मान लो मेरे को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा अहमदाबाद से मुझे प्रश्न पूछा गया 10 मार्च 2022 के दिन शाम को 4:30 बजे अहमदाबाद से प्रश्न पूछा, 10 मार्च 2022 शाम को 4:30 बजे। तो मैंने प्रश्न कुंडली बना ली और उस व्यक्ति की लग्न कुंडली जो है उसमें मेष लग्न था, उसमें भी गोचर के ग्रहों को स्थित कर दिया। अभी कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है वो देखिए। इसने भी प्रश्न पूछा था कि पंडित जी मुझे मकान का सुख कब प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहला कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न का स्वामी कौन हो गया, चंद्र हो गया। तो लग्नाधिपति चंद्र लाभ स्थान के अंदर उच्च का होकर बैठा है और उसके साथ राहु भी उच्च का होकर बैठा है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो गया कि भाई लग्न भाव शुभ स्थिति में है, लेकिन राहु के साथ है, ग्रहण योग बना रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद आते हैं मकान के लिए कौन सा भाव देखना होता है, चौथा भाव देखना होता है। तो मकान सुख के लिए चौथे भाव का हम गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चौथे भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो चौथे भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए उसके साथ मंगल है, मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। शुक्र शनि के साथ है, शनि यहाँ पे स्वगृह होकर शशि योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो दो अच्छे राजयोग बन रहे हैं, मंगल उच्च का होकर रुचक योग बना रहा है, शनि स्वगृह होकर शशि योग बना रहा है, और एक बन रहा है योग कौन सा, चौथे भाव का स्वामी
चौथे भाव से चौथे भाव, तो इसको कहते हैं भावाद भावम नियम। भावाद भावम नियम के तहत चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव से चौथे भाव में हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है और चौथे भाव का शुभ फल बढ़ जाता है। तो लग्न भाव भी शुभ हो गया, चौथा भाव भी शुभ हो गया। अभी हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को बैंक लोन मिलेगा कि नहीं। तो बैंक लोन के लिए छठवें भाव का अध्ययन किया जाता है। तो आप देखिए छठवें भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है, तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट हो गया और धनाधिपति सूर्य के साथ है, बरोबर है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को आने वाले 6-8 महीने के अंदर मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। अगर उसमें भी मान लो राहु कहीं उसको छोड़ के अलग चला जाएगा तो वो समय देखना है। अगर राहु अलग चला जाता है तो संभावना और बढ़ जाती है। तो हमें वो भी देखना होता है कि कौन सा ग्रह आने वाले 2-3 महीने के अंदर दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करता है, वो भी देख के फिर प्रेडिक्शन करना होता है। अगर मान लो 2-4 दिन का कोई प्रश्न है तो चंद्र का अध्ययन करना होता है। अगर मान लो महीने 2 महीने के कनेक्टेड प्रश्न का जवाब है तो सूर्य की गति को देखना है, क्योंकि सूर्य महीने महीने में स्थान बदलता है, सूर्य हर महीने राशि बदलता है। उसके बाद अगर गुरु बदलता है तो गुरु तो 13 महीने के बाद बदलता है, लेकिन जब प्रश्न पूछा तो उस समय से गुरु कितने महीने के बाद बदल रहा है वो भी देखना है। तो यहाँ पे हमने देखा लग्नाधिपति चंद्र उच्च का है, उसके बाद चतुर्थाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव में भावात भावम नियम लागू पड़ा, रुचक योग शस्य योग नाम के राजयोग बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लोन का मालिक भी अच्छा है। उसी प्रकार उसकी लग्न कुंडली में भी देख लीजिए, उसकी लग्न कुंडली में मेष लग्न है तो लग्नाधिपति मंगल उच्च का है और यहाँ पे बना रहा है रुचक योग, बरोबर। तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा। उसके बाद चतुर्थाधिपति चंद्र भी देखिए उच्च का होके बैठा है, उच्च के राहु के साथ। तो ये सब देख के हमें निर्णय लेना होता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को मकान का सुख अवश्य मिलेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है लेकिन मिलेगा। अभी मान लो प्रश्न कुंडली के अंदर नेगेटिव फल कैसे देखा जाता है तो भी सुनिए। अभी जैसे मान लो ये मैंने जनरल कुंडली बनाई है, ये अंदाजे आपको सिखाने के लिए बताई है, ये कोई प्रश्न कुंडली नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए। मान लो कि मीन लग्न की कुंडली है, जैसे हमने पहले देखा। अगर मान लो लग्नाधिपति गुरु नीच का है तो पहला माइनस पॉइंट आ गया। उसके बाद चौथे भाव का स्वामी कौन है? बुध। अगर ये बुध छठवें 8वें 12वें भाव में पीड़ित है तो ये दूसरा माइनस पॉइंट आ गया। उसके बाद जहां लोन लेना है वहीं पे बुध राहु बैठे हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। भाग्याधिपति मंगल भी देखो नीच का है, कितने पॉइंट नीच हो गए? लग्नेश नीच का। चौथे भाव का स्वामी बुध अगर मान लो 6वें 8वें 12वें में हो तो लोन के अंदर बुध राहु का जड़त्व योग। भाग्याधिपति मंगल नीच का, तो हम कहेंगे भी आने वाले 6-8 महीने तक तेरे को कोई मकान का सुख प्राप्त न होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि मान लो कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति चंद्र अगर 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो अच्छा फल न मिलेगा। उसके बाद चौथे भाव का स्वामी शुक्र नीच का है, बरोबर है। भाग्याधिपति गुरु भी नीच का है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न कुंडली के हिसाब से तुझे आने वाले 6-8 महीने तक प्रश्न कुंडली के हिसाब से आने वाले 6-8 महीने तक मकान का सुख प्राप्त न होगा। प्रिय दर्शकों, प्रश्न कुंडली जब हम बनाते हैं तो अगर जो लग्नाधिपति ग्रह अगर जो शुभ स्थिति में बलवान हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल मिलता है। और फिर उसके प्रश्न के हिसाब से कौन कौन से भाव से कनेक्टेड है, उनके स्वामी शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में, वो भी देखना आवश्यक होता है। आने वाले और कई वीडियो बनेंगे प्रश्न कुंडली के ऊपर जिसमें आपको और भी नए नए नियम में बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।